अक्षय तृतीया पर क्या करने से मिलेगा ज्यादा से ज्यादा लाभ? अक्षय तृतीया एक लोकप्रिय हिंदू त्योहार है जो आमतौर पर वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हिंदू शास्त्रों और पुराणों के अनुसार 4 युग का चक्र होता है, जिसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सतयुग, जिसे इंसान के जीवन का सुनहरा दौर कहा जाता है, वो समाप्त हो जाता है और त्रेतायुग शुरू हो जाता है। इसीलिए अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी ही कहा जाता है और ज्यादातर हिंदू परिवारों के लिए यह दिन बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अक्षय शब्द का अर्थ होता है कभी न मिटने या कम होने वाला। इसलिए इस दिन जप, यज्ञ, दान पुण्य करने से इसका लाभ कभी कम नहीं होता है और इस दिन किए गए इंसान के हर अच्छे काम उसके साथ सारे जीवन बने रहते हैं। यहां तक माना जाता है इस दिन किए गए कर्मों का लाभ मृत्यु के बाद भी आपको मिलता रहेगा। अक्षय तृतीया में आप कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर कई लोग सोना खरीदते हैं क्योंकि सोना धन और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लोग इस दिन विभिन्न चीजों का दान करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह आपको समृद्ध बनाता है और आपके जीवन काल को बढ़ाता है। अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है। इस दिन भगवान परशुराम का जन्म भी मनाया जाता है, जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। महर्षि वेद व्यास ने इस दिन महाभारत लिखना शुरू किया था। नया व्यवसाय शुरू करने के लिए यह दिन सबसे शुभ दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर सूर्य और चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रकाशमान रहते हैं। अक्षय तृतीया पर क्या करें और क्या ना करें, आपको ये बात याद रखना चाहिए कि आप अक्षय तृतीया पर जो कुछ भी करते हैं उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ जचता है। ये प्रभाव भविष्य में 10 गुना बढ़ जाएगा। आपने जो किया है वो आपको पलटकर मिलेगा और इसका परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि आपने इस दिन क्या किया है। इसलिए आप इस दिन जो भी करें या कहें उसके प्रति सावधान रहें। यहाँ त्योहार से संबंधित कुछ चीजें हैं जो करनी चाहिए और कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। क्या करें, नीचे आपको उन चीजों की एक लिस्ट दी गई है जो आपको अक्षय तृतीया पर करनी चाहिए। सोना खरीदें। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना एक परंपरा बन गई है और अगर आपने इस दिन पहले कभी सोना नहीं खरीदा है तो आपको इसे खरीदने पर भी विचार करना चाहिए। ये एक अच्छा निवेश होने के अलावा समृद्धि का भी प्रतीक है। इस दिन सोना खरीदना भी सौभाग्य और खुशहाली आती है। सोना खरीदना पवित्र माना जाता है क्योंकि परिवार में आर्थिक खुशहाली भी लाने का कारण बनता है। सोना खरीदें, नया वेंचर शुरू करें। चाहे आप एक नया बिजनेस, वेबसाइट, कंपनी या आप जो अपनी जीवन में चाहते हैं उसे इस समय शुरू करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन कोई भी नई शुरुआत भविष्य में आपको निश्चित रूप से लाभ पहुंचाएगी। वाहन खरीदें। अगर आप कार या मोटरसाइकिल खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो इस अच्छे काम के लिए अक्षय तृतीया का दिन चुनें। इस दिन वाहन खरीदना दीर्घायु का प्रतीक है। इससे जब भी आप अपने वाहन से यात्रा करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। कई कार और ऑटोमोबाइल कंपनियां अक्षय तृतीया पर शानदार डील पेश करती हैं। इसीलिए इस दिन वाहन खरीदने पर विचार करें। नया घर खरीदें। नया घर खरीदने के लिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शानदार है। इस दिन एक नया घर खरीदने वाले जोड़े को आशीर्वाद मिलता है और यह गृह प्रवेश समारोह करने के लिए एक अच्छा दिन है। इस दिन बुरी आत्माएं दूर हो जाती हैं और घर को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इस दिन नई संपत्ति खरीदना आपके घर में एक पॉजिटिव वाइब्स ला सकता है, जिससे आप उस घर में एक समृद्ध और स्वस्थ जीवन जीते हैं। क्या न करें, यहाँ उन चीजों की एक लिस्ट दी गई है जो आपको अक्षय तृतीया पर नहीं करनी चाहिए। जनेऊ संस्कार न करें। यह विशेष रूप से हिंदू ब्राह्मण लड़कों के लिए है। इस दिन जनेऊ या उपनयन संस्कार न करें और जनेऊ न पहने क्योंकि यह अच्छा नहीं माना जाता है। इस दिन अपना उपवास न तोड़ें। यदि आप काफी समय से किसी उपवास का पालन कर रहे हैं और अक्षय तृतीया से कुछ दिन पहले इसे नहीं तोड़ते हैं तो फिर इस दिन अपना व्रत न तोड़े
और इसके लिए समारोह करना भी अशुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया से जुड़ी ही कथा। वैसे तो कई सारी मान्यताएं इस दिन से जुड़ी हुई हैं, जिसके आधार पर अक्षय तृतीया मनाते हैं। और ऐसी ही प्रचलित कथा है महाभारत के समय की, जब पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया गया। उस दौरान अर्षि दुर्वासा ने पांडवों के शरण स्थान में गमन किया। द्रौपदी ने उनका सेवा सत्कार किया, जिससे खुश होकर उन्होंने पांडवों को अक्षय पात्र भेंट किया और उनसे कहा कि आज के दिन जो भी भगवान विष्णु की पूजा सभी विधि विधानों के साथ करेगा, उसका भंडार हमेशा भरा